श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। आज मैं यह श्री सेतुबंध रामेश्वर की महिमा के बारे में बताने जा रहा हूँ। सेतुबंध रामेश्वर की महिमा जो है बहुत ही है। हमारा भारतवर्ष की जो 4 धाम है, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वरम और द्वारका, ये 4 धाम जो है प्रसिद्ध धाम माने जाते हैं। इससे पहले मैं बद्रीनाथ के बारे में और द्वारिका के बारे में भी आप लोग को समझाया था। आज सेतुबंध रामेश्वर के बारे में जो है बताने जा रहा है। स्कंद पुराण की वैष्णव खंड में सेतुबंध रामेश्वर की महिमा के बारे में व्यास जी ने वर्णन किया है। उसमें जो है नैमिषारण्य में कुछ ऋषि मुनि महात्मा जो है बैठ करके विचार कर रहे थे कि ये संसार में माया जो है प्रबल है। माया को पूरी तरह से जीत करके भगवान के भक्ति में लीन हो जाना बहुत कठिन है। और जब तक भगवान के भक्ति में अब मन लीन नहीं होगा तब तक जो है गति मुक्ति असंभव है। तो ऋषियों ने महात्मा ने जो है बैठ करके चर्चा कर रहे थे कौन सा ऐसे सहज सरल उपाय है जिससे हमको सहजता से ही मुक्ति प्राप्त हो जाए, ज़्यादा कोई कठिन साधना करना न पड़े, कोई बहुत बड़ी तपस्या न करना पड़े कि मन को लगा करके हरदम हर पल जो है भगवान के इसे डूबे रहे उनके चिंतन में, ये भी करना न पड़े। सहजता से सरलता से कोई भी आम पब्लिक की ऐसे कौन सा कार्य है जिसको कर करके मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो इसी प्रकार सब परस्पर में चर्चा कर रहे थे। कोई कह रहे थे इसे असंभव है, जब तक प्रभु का चरण में मन नहीं लगेगा, जब तक उनके स्मरण नहीं करेंगे मुक्ति कैसे होगा। तब तक सूत जी महाराज पधारे। तो सब लोग ने उनको जो है सम्मान से बैठाया और पूछा कि महाराज आप संयोग से पधारे, इसलिए आप जो है हमको ये समझाइए किस प्रकार से सहजता से सरलता से मोह माया में ग्रसित प्राणी मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। आप तो 4 वेद की समस्त पुराण में ज्ञाता है, इसलिए आपको अवश्य इस विषय मालूम होगा। तो सूत जी ने जो है सबको बैठा करके कहा कि गति मुक्ति प्राप्त करना हो तो सहज सरल साधन भी है, कठिन भी है। और सबसे अगर सहज सरल साधन के बारे में आप जानना चाहते हो गति प्राप्त करने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए, तो सेतुबंध रामेश्वर की दर्शन तथा वहाँ की जो है यात्रा, वहाँ पर जाकर निवास करना, ये जो है सबसे बढ़िया सहज और सरल साधन है। सूत जी ने कहा अगर कोई व्यक्ति सेतुबंध रामेश्वर जाने के लिए मन में खाली संकल्प कर लेता है, संकल्प करते ही उनकी जो 21 पीढ़ी पितर जितने सो मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, वो 21 पीढ़ी पितर जो है नरक से निकल करके नृत्य करने लगते हैं कि हमारा कुल में कोई ऐसे सुपुत्र हुआ जो कि सेतुबंध रामेश्वर जाने के लिए विचार मन में कर रहा है। यानी मन में विचार करते ही इतना पुण्य हो जाता है कि 21 पीढ़ी पितर भी जो है नरक से निकल कर नाचने लगते। सेतुबंध रामेश्वर यात्रा करते समय जितने आप पग अपने घर से रामेश्वर तम जाएंगे, सूत जी कह रहे हैं, अब भगवान व्यास लिख रहे हैं कि एक एक पग में एक एक असमर्थ यज्ञ का फल प्राप्त हो जाए। जितना पग आप वहां पर जाए, सब लोग ध्यान से सुनिए, तो आप लोग से यहाँ पर मिलेगा। बहुत रहस्य की बात है। बोलते हैं अगर स्वयं भी न जा पाए, कोई ब्राह्मण कोई गरीब व्यक्ति को अगर आर्थिक सहयोग दे करके उनको भी अगर दर्शन कराने के लिए भेज दे तो घर बैठे बैठे भी वही रामेश्वर का यात्रा का दर्शन का फल प्राप्त हो जाए।
सेतुबंध रामेश्वर पहुंच जाने के बाद वहां सेतु तीर्थ में स्नान करके जब वहां पर भगवान श्री सेतु माधव का दर्शन कर लेता है, करोड़ों करोड़ों जन्म की जो पाप ताप जो भी किया होगा, दुष्कर्म सत्कर्म जो सब कुछ नष्ट होकर के शुद्ध बुद्ध और पवित्र हो जाता है। आप भगवत धाम जाने के अधिकारी बन जाते हैं। श्री सूत जी कहते हैं कि जो सेतुबंध रामेश्वर की जो जमीन है धाम का, उसी जमीन पर जो व्यक्ति लेटता है उसके शरीर में जितने धूल कण लगते हैं, एक एक धूल कण में करोड़ों करोड़ जो ब्रह्मत्या को नष्ट करने का शक्ति रखता है। यानी एक धूल कण ब्रह्मत्या को भी नाश कर देगा। तो जब लेटेंगे आप कितने धूल कण लगेगा, यानी कोई गिनती नहीं कर सकते उसका कितनी जो है महिमा है। ये सब स्कंद पुराण में से व्यास जी स्पष्ट रूप में लिखे हैं। अब व्यास जी भगवान के अवतार है। तो श्री सूत जी कहते हैं जो सेतुबंध रामेश्वर में पहुंच करके सेतु स्नान करता है, वहाँ के जो विभिन्न प्रकार और तीर्थ है, राम कुंड है, सीता कुंड है, लक्ष्मण कुंड है, धनुषकोटि है, तरह तरह के विभिन्न प्रकार तीर्थ है, सबका दर्शन करता है। वो बिना साधन किए ही समस्त पुण्य का फल, समस्त साधना का फल प्राप्त कर लेता है। अगर कोई व्यक्ति चाहे हम दान किए बिना समस्त दान का फल प्राप्त करना चाहे तो सेतुबंध रामेश्वर में श्री जो सेतु माधव का दर्शन करे और वहाँ पर स्नान करे। जो बिना यज्ञ किए समस्त यज्ञ का फल प्राप्त करना चाहता है, या हमको यज्ञ हमसे हो नहीं सकता है, हमारे पास इतनी संपत्ति नहीं है, यज्ञ हम कर नहीं सकते हैं, लेकिन सब यज्ञ का फल हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसको सेतुबंध रामेश्वर जा करके वहाँ पर स्नान करे और वहाँ का यात्रा करे, दर्शन करे। तो उसको इतना करने मात्र से समस्त यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। कोई व्यक्ति चाहे मैं समस्त पूजाओं का, अनुष्ठान का, जो है व्रतों का फल प्राप्त कर लूँ बिना साधन से, तो केवल सेतुबंध रामेश्वर का दर्शन तथा स्नान करने मात्र से समस्त व्रतों का, साधनों का, जितने सब पूजा पाठ का फल वहाँ पर केवल वही दर्शन करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। और यहाँ तक वर्णन किया गया है जो हमारा 5 महापाप है, ब्रह्महत्या, जितने सारे दुनिया में पाप है सब तो पाप ही है, लेकिन उसमें 5 महापाप माने जाते हैं। जैसे चोरी करना, स्वर्ण चोरी, चोरी तो बहुत है लेकिन सोना का चोरी करना सबसे महापाप माना गया। शराब पीना, ब्रह्महत्या, मित्र के साथ धोखा करना, गुरु के पत्नी के साथ में गलत शारीरिक संबंध करना, ये 5 महापाप कहलाए। तो ऐसे ऐसे 5 महापाप करने वाला व्यक्ति भी अगर सेतुबंध रामेश्वर जाकर के दर्शन कर लेता तो उनका समस्त पाप जो है जल करके समाप्त हो जाता है, शुद्ध बुद्ध पवित्र हो जाता है। श्री सूत जी कहते हैं, यहाँ तक बहुत ही गूढ़ बात कहा। अगर कोई व्यक्ति अपने बहन के साथ, माँ के साथ, बुआ के साथ, चाची, जो पवित्र संबंध है, ऐसे पवित्र स्त्रियों के साथ या स्त्री कोई पुरुष के साथ पवित्र रिश्ता जो है, इनके साथ भी किस प्रकार के संबंध अगर हो जाता है, ऐसे पाप भी केवल सेतुबंध रामेश्वर का दर्शन तथा स्नान करने मात्र से ही समाप्त हो जाता है। वहाँ पर आप देखेंगे, अगर मैं तो इस विशेष रूप में खाली मुख्य मुख्य बता रहा हूँ, इस पूरी तरह से जानकारी प्राप्त करना हो तो स्कंद पुराण के 22वें खंड में सेतुबंध महात्म्य पढ़े जाकर के, तो उसमें विशेष और जानकारी मिली। तो यहाँ तक लिखा गया है कि ये तो मैं बताया जो है केवल सेतुबंध का, जो सेतु स्नान करके समुद्र में जो विभिन्न प्रकार के तीर्थों का दर्शन करने के लिए बताया, तो रामेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है उसकी भी और विशेष महिमा है। जो रामनाथ लिंग है जिसने भगवान राम ने इसको स्थापना किया, जो व्यक्ति रामेश्वर भगवान का दर्शन कर लेता है, समझ लीजिए उसका मुक्ति हाथ में रिजर्वेशन हो गया, सब दिन के रिजर्व हो गया। जो एक बार भी दर्शन कर ले, जो भगवान रामेश्वर का दर्शन कर लेता है, वो करोड़ों करोड़ों जन्म की किया हुआ छोटा बड़ा जवानी में किया हुआ पाप
बचपन में क्या हुआ पाप, बुढ़ापा में क्या हुआ पाप, भविष्य में क्या जो करेगा वो पाप, वर्तमान में जो हो रहा है, अतीत में जो किया है, ये समस्त पाप को ये जला कर राख कर देता है। सेतुबंध जो रामेश्वर लिंग का जो दर्शन कर ले, यहाँ तक लिखा गया है अगर सत्ययुग में 10 वर्ष तक कोई व्यक्ति तपस्या करे, सत्ययुग जो था लोग बहुत तपस्या करते थे, जा करके पूरा 100 साल तक, 20 साल, कोई 10 साल, कोई 20 साल ऐसी तपस्या करेंगे, पूरा चारों तरफ से आंधी तूफान आता रहेगा, जंगल में बैठिए। तो 10 वर्ष तक का कोई घोर जंगल में बैठ करके तपस्या करने से जो फल की प्राप्ति होती है वो त्रेता युग में 1 वर्ष में वही तपस्या करने से प्राप्त हो जाएगा। त्रेता युग, सत्य में 10 वर्ष में जो पुण्य फल प्राप्त होता है, त्रेता में 1 वर्ष में मिलेगा, द्वापर में 1 मास में वही फल मिल जाएगा। लेकिन कलि युग में 1 दिन अगर तपस्या करे तो सत्ययुग का 10 वर्ष का फल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर 1 दिन भी तपस्या नहीं किया, केवल सेतुबंध रामेश्वर का जाकर रामलिंग का दर्शन कर लिया, शिशु जी महाराज कहते हैं जो सत्ययुग का 10 वर्ष का जो तपस्या यहाँ पर सेतुबंध जो रामेश्वर में जो ज्योतिर्लिंग है उनका दर्शन करने से क्षण क्षण में, एक क्षण में जो है वो जो 10 वर्ष का जो सत्ययुग का तपस्या का जो पुण्य फल उसे प्राप्त होता रहता है। यहाँ तक तो लिखा गया है वहाँ पर अगर 1 दिन 2 दिन रहेगा, कोटि गुना फल प्राप्त हो जाएगा। यानी कि सत्ययुग में कोई 10 वर्ष तक तपस्या करने से जो फल प्राप्त होगा, इसी कलियुग में सेतुबंध रामेश्वर का कोई अगर जाकर के रामनाथ लिंग का दर्शन कर लेता है तो एक एक क्षण में 10 वर्ष का जो है पुण्य का फल उसको प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार की महिमा है। और कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर घर में बैठ के भजन कीर्तन तपस्या जो कुछ भी करता है, अगर जाकर सेतुबंध रामेश्वर में बैठ कर वही जप तप पूजा पाठ करे तो यहाँ से लाखों गुना वहाँ पर मिलेगा। जैसे अपने घर में अपने गांव में कोई बैठ कर जप कर रहा है तो जो फल प्राप्त होगा वही रामेश्वर में जाकर के वहाँ बैठ कर जप करेगा तो उसका जो है 1 लाख गुना फल प्राप्त होगा। अपने घर में अपने गांव में अगर कोई व्यक्ति 1 रुपया किसी ब्राह्मणों को या किसी गरीबों को जो भी दान का जो अधिकारी है उसको दिया, जो पुण्य फल मिलेगा, सेतुबंध रामेश्वर में जाकर के वहाँ दर्शन करके अगर किसी को 1 रुपया दान किया तो वहाँ पर 1 लाख के बराबर दान का पुण्य फल मिलेगा। ऐसे हर एक व्रत हो, पूजा हो, पाठ हो, जप हो, तप हो, किसी प्रकार की अगर धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम है जो अपने घर में करते हैं, अपने गांव में करते हैं, उसका जो पुण्य फल है वो रामेश्वर में जाकर के आ जाए तो वो जो है लाखों गुना होकर मिलता है। तो मेरा कहने का मतलब यानी कितना सहज सरल, आप बैठ करके घर में 1 घंटा 2 घंटा ध्यान नहीं कर सकते हैं कि नहीं, मन चंचल है, माया में वशीभूत है, ध्यान करते करते भगवान का क्या ध्यान करके तो बिजनेस याद आ जाएगा, घर का और कुछ याद आ जाएगा, परिवार याद आ जाते हैं, इसलिए कोई ध्यान बढ़िया से कर नहीं सकता है। कोई बैठ करके 10-10 घंटा जप भी नहीं कर सकता है, कि बैठ कर कोई 4-4 घंटा पूजा भी नहीं कर सकता। घर संसार त्याग करे बोले सन्यास लेके चला जाऊं तो वो भी नहीं, बहुत कठिन है। यानी कि ये सब कठिन कार्य साधना है, लेकिन ये बहुत बड़ा सरल है। अपना घर में रहो, सब काम करो, घर का संभालो, सब करो, समय निकाल करके जाके भगवान सेतुबंध रामेश्वर का दर्शन कर लो। तो आपको जो है जो बड़े बड़े साधना करना चाहिए, घर संसार त्याग करने से जो पुण्य फल मिलेगा, जो कुछ गति है वो सब यही एक कार्य में ही सहजता से प्राप्त होगी। यहाँ तक सूर्य ने कहा हिमालय की गुफाओं में ब्रह्मचर्य व्रत में रह करके जो 1000 साल से ऋषि मुनि महात्मा जो तपस्या कर रहे हैं, वो तपस्या का फल जो मिलेगा उनको, वही फल ये संसार मोह माया में जो रहा हुआ रहता है प्राणी, वो भी केवल समय निकाल करके जाके भगवान सेतुबंध रामेश्वर में जाए स्नान करे, भगवान जो है रामेश्वर लिंग का दर्शन करे, तो वो जो 1000 साल से तपस्या करने वाला ऋषि उसको जो गति मिलेगा ये व्यक्ति को ही वही गति मिल जाएगा। यानी कितना सहज है, कितना सरल है। भगवान जो है जीव के ऊपर दया करके ये सब सरल पंथ निकाला है। लेकिन वो जानते हैं कि सब लोग घर संसार त्याग नहीं कर सके, सब लोग दिन भर भक्ति भजन कर नहीं सकते हैं, सब लोग दिन भर पूजा नहीं कर सकते हैं, ध्यान नहीं कर सकते हैं, इसलिए भगवान ये सहज सरल पंथ निकाला
जाकर भगवान का दर्शन करे, और गति मुक्ति प्राप्त करे। और ये रामायण में भी इसका वर्णन भी आता है। भगवान राम जो सेतुबंध का प्रतिष्ठा किया, रामनाथ लिंग का स्थापन किया, वहां पर जो है स्वयं अपने मुंह से कहा, जे रामेश्वर दर्शन करि है ते तनु तजी मम लोक सिधरि है। यानी जो ये रामेश्वर लिंग का दर्शन करेगा वो शरीर त्याग करने के बाद मेरे धाम में जाएगा। स्पष्ट रूप में रामायण में लिखा हुआ है। जे गंगा जला चढ़ावही ते साजुज्य मुक्ति नर पावही। गंगा जल ला करके जो इसे रामनाथ लिंग में अर्पण करेगा वो साजुज्य मुक्ति प्राप्त करेगा। साजुज्य मुक्ति यानी 4 प्रकार मुक्ति होते हैं, सालुक्य, सामीप्य और यह है साजुज्य। सालुक्य यानी भगवान के लोक में रहना, सारूप्य यानी भगवान के जैसे रूप प्राप्त करना, साजुज्य यानी भगवान के जैसे पूजा पाना, ये सब जो मुक्ति का जो है, तो ये साजुज्य मुक्ति प्राप्त यानी भगवान के जैसे ही वहाँ पर पूजा होगा वैकुंठ में जब यहाँ से जाएगा। तो जे गंगा जल आनी चढ़ा वही ते साजुज्य मुक्ति नर पावही। ये भी रामायण में वर्णन है, हर एक पुराण में शास्त्र में यही इसका वर्णन है। लेकिन विशेष रूप में अगर जानकारी प्राप्त करने का है तो स्कंद पुराण का वैष्णव खंड में सेतुबंध महात्म्य के बारे में वर्णन किया गया, उसे पढ़े। और एक बात मैं कह दूँ, कितने लोग इसी पुराण के ग्रंथ में जो लिखा हुआ है ये सब पढ़ करके सोचते कि इसे हम कैसे माने, ये सब ऐसे लिख दिया गया होगा। नहीं, एक कोई ऐसे ही कोई लिख नहीं, ये स्वयं भगवान व्यास ने लिखा है, जो भगवान का अवतार है। भगवान के जो 24 अवतार है, उसी 24 अवतार में से व्यास एक अवतार है। वो स्वयं व्यास भगवान ने ही, स्वयं भगवान ने ये सब लिखा है। इसलिए हमारा हिंदू धर्म जो है इन्हीं पुराण ग्रंथ शास्त्र को लेकर ही चलता है। जैसे हमारा भारत का संविधान, भारत के लोग इस संविधान कानून को मान कर चलते हैं। कानून में जो लिखा है वो जो है मान कर चल रहे हैं। इसी प्रकार से जो है हमारे जो है भारत का संविधान जिस प्रकार से सब लोग मान के चल रहे हैं, उसमें जो लिखा है सब आदर करना होता है। उसी प्रकार से जो है पुराण में, शास्त्र में, ग्रंथ में जो कुछ भी लिखा गया है वो सब हमारा भारत का आध्यात्मिक संविधान है, आध्यात्मिक कानून है। इसलिए उसको मानकर चलना चाहिए। जय श्री राम।